Assalamu alaikum and welcome back to Hafsa's Graphic. Today we are continue our journey into the world of Adobe Illustrator. So this is the second class in our Adobe Illustrator series, and today our topic is Direct Selection Tool. So in our previous class we covered the basics of Illustrator and also we discussed the selection tool. We also discussed how to use the selection tool and how to select, move and edit anchor point and path. So if you missed that class, be sure to check it out. Let's begin our topic. Today's our topic is direct selection tool. So let's begin our topic. The direct selection tool is identified by the white arrow here. सिलेक्शन टूल आपकी फाइन ट्यूनिंग करता है आपके वेक्टर आर्टवर्क को, जो भी आप ड्रॉ करते हैं, कोई भी शेप वगैरह जो भी ड्रॉ करते हैं उसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैंने अपने शेप टूल की मदद से मैंने यहाँ एक स्क्वायर बनाया और मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी एडिटिंग करना चाहती हूँ अपने शेप की, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं साइड पे दो एंकर पॉइंट नज़र आ रहे हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इन एंकर की मूवमेंट को मूव करता है, इन एंकर को मूव करता है। इन एंकर की मूवमेंट के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप एक इंडिविजुअल एंकर को भी पकड़ सकते हैं, और आप चाहते हैं अगर सारे एंकर पॉइंट को इकट्ठा पकड़ना चाहते हैं तो इकट्ठा भी ले सकते हैं। ये आपके पास एंकर पॉइंट टूल है। और ये जो आपको एक अगर मैं लाइन सेगमेंट एक बनाऊं तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पास एंकर क्या होता है। यहाँ हमारे अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊँ तो ये आपको एक पाथ नजर आ रही है। जो भी आपके वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं वो एक पाथ, इन पाथ से ही मिलके बनती है। जो भी आपका आर्ट वर्क इलस्ट्रेटर के अंदर बनता है वो इन्हीं पाथ की मदद से बनता है। और ये जो आपको साइड पे दो डॉट नजर आ रहे हैं ये है एंकर पॉइंट टूल। और ये इन एंकर पॉइंट टूल की मदद से आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन एंकर पॉइंट की मूवमेंट को आप मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसको मूव करना चाहती हूँ तो मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकती हूँ। इसके अलावा आप अपनी उसी तरह जिस तरह आप अपने सिलेक्शन टूल में करते थे, आपने से मूव करना है पूरे को तो मूव कर सकते हैं, कॉपी करना है तो ऑल्ट की मदद से कॉपी भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद सिर्फ पाथ को नहीं सिलेक्ट कर सकते, बल्कि आप बाकी सारे पॉइंट जितने भी आपकी शेप के अंदर होते हैं उन सब को लेकर भी आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने पाथ के अंदर से कुछ स्पेशल पॉइंट्स को पकड़ना तो आप शिफ्ट की मदद से पकड़ सकते हैं, जिस तरह हमने सिलेक्शन टूल की मदद से किया था। जैसे मैंने अगर यहाँ क्लिक किया और मैं सिर्फ इन दोनों को रोटेट करना चाहती हूँ और अब मैं रोटेट करती हूँ, देखें वो दोनों कॉर्नर जो से हैं वो रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये आपकी अगर आपने बीच में किसी भी शेप के अंदर से कुछ स्पेशल पॉइंट को एडिट करना है तो इस शिफ्ट की मदद से आप उस पॉइंट को पकड़ के कर सकते हो। उसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको एक लाइन सेगमेंट पे जितने भी एंकर पॉइंट होते हैं वो भी आपको बताता है। जैसे मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पाथ पे आ रही हूँ तो ये साइड पे जितने भी इसके एंकर पॉइंट टूल है वो एंकर पॉइंट होते हैं वो उसको दिखा देता है। आप मेक श्योर रखें कि आपकी गाइड ऑनलाइन, क्योंकि इलस्ट्रेटर फिर आपको ये बताता रहता है कि आपके पास है ये एंकर पॉइंट है, ये आपको एक गाइड दे रहा होता है। तो आपने व्यू पे जाके यहाँ पे जाके अपनी गाइड को, स्मार्ट गाइड को ऑन करना है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल यू है। उसके अलावा आप अपने रूलर्स भी ऐड कर ले। रूलर ऐड करने के लिए कंट्रोल आर दबा दें तो ये आपके रूलर्स आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के कुछ ऑप्शन पढ़ते हैं। मैं यहाँ से अपने एक ड्रॉ कर लेती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आके आपके पास कुछ और फर्दर ऑप्शन है, वहाँ पे चलते हैं। अगर आपका ये जो कॉर्नर पॉइंट है, अगर आप यहाँ एक सर्कल बना लेती हूँ, एक स्क्वायर बना लेती हूँ, मैं चाहती हूँ अपने इस सर्कल को मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आती हूँ और अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं कुछ। फर्स्ट वन है आपका कन्वर्ट। अगर आपका कुछ कर्वी है, अपने कर्वी को आपने कॉर्नर में बनाना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर कोई कॉर्नर वाला है उसे कर्व में बनाना है तो यहाँ से एंकर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये स्क्वायर था, मैंने ये सर्कल पे है, मैंने इस वाले पॉइंट पे क्लिक करी तो ये देखिए इसने से एक कर्व दे दिया है। इसने से
कॉर्नर दे दिया है, इसे कन्वर्ट इनटू कॉर्नर कर दिया है, इसने इसे कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया है। उसके अलावा स्केयर में अगर मैं इसको कर्व देना चाहती हूँ तो सेकंड वाला ऑप्शन इससे आप कर्व दे सकते हैं। उसके बाद ये आपको हैंडल दे रहा है, हैंडल से आपको पता है रोटेशन होती है, अगर आपने स्पेशल एरिया की रोटेशन करनी है, ये वाला हैंडल इस वाली लाइन सेगमेंट को हैंडल कर रहा है और ये वाला लाइन सेगमेंट हैंडल ये वाला इस वाली लाइन सेगमेंट को हैंडल कर रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद पे आएंगे तो ये देखें इस तरह तो दोनों हैंडल को वो दोनों को रोटेट करेगा। आपने इस वाली लाइन को हैंडल करना है तो इसकी मदद से कर सकते हैं, उसके अलावा आप कंट्रोल और ऑल्ट की मदद से भी कर सकते हैं। ऑल्ट की मदद से आप अपने एक हैंडल को रोटेट कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल की मदद से आप अपना पूरा एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोबारा से चलते हैं अपने ऑप्शन पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे हैंडल्स हैं, अगर आप हैंडल एक पे देना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर मल्टीपल हैंडल ऐड करना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा एंकर ऐड और डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं। कॉर्नर कितने देर पता चल सकता है, ये कॉर्नर कितना कॉर्नर देना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अलाइनमेंट अपनी शेप की यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये थे हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऑप्शन। अब हम कुछ बनाते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और देखते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से वो शेप को किस तरह ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ से मैं एक सर्कल ले लेती हूँ और मैं इस सर्कल को थोड़ा ओवल रखना चाहती हूँ। अब मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आती हूँ, मैं अपने इस वाले एंकर पॉइंट को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ रोटेट करती हूँ, यहाँ से अंदर की तरफ रोटेट करके, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस वाले लाइन सेगमेंट को मैं चाहती हूँ ये जो पॉइंट है इसका अंदर की तरफ जाए तो ये मैंगो की शेप बनना शुरू हो रहा है। आपको नजर आ रहा है ये एक मैंगो की शेप देना शुरू कर रहा है। ठीक है, ये हमारे मैंगो बन गया। उसके बाद मैं इसके ऊपर लीव लगाना चाहती हूँ। लीव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपना रेक्टेंगल बनाएंगे। आपको पता चल रहा है कि रेक्टेंगल तो है, लेकिन मैंने इसके कॉर्नर जो से मैं इस कॉर्नर को हटाती हूँ, शिफ्ट की मदद से अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आती हूँ और इसके जो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर पकड़कर मैं इनको रोटेट करती हूँ अपने इस वाले को शिफ्ट की मदद से यहाँ से, और मैं इनको कर्व देना चाहती हूँ तो ये देखिए इसने कर्व कर दिया है। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से जितना आपने इसे कर्वी बनाना है आप कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लीफ की शेप बन गई। अब मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ अपने सिलेक्शन टूल की मदद से। ये मैंने रोटेट कर दिया, रिसाइज भी कर सकती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लाके इसको रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ मैंगो की तरह की शेप बन गई है। अगर आप इस पे कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आती हूँ और इसके अंदर मैं ग्रीन कलर देती हूँ, फिल विद ग्रीन, और इसके अंदर मैं येलो कलर ऐड करती हूँ। इस वाली शेप के अंदर मैं येलो कलर ऐड करती हूँ। तो देखिए ये हमारा एक मैंगो की शेप बन के आ गया। अब मैं इसको निकाल के बाहर कर देती हूँ। अब मैं कोई और शेप बनाती हूँ। एक ऑप्शन आपका रह गया है, वो उस पे आते हैं हम। तो यहाँ से मैं अगर सर्कल ही बनाती हूँ, अपना सर्कल ले लेती हूँ एस, और मैं अब अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आती हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आकर मैं एक पॉइंट रह गया था हमारा कि अगर आप अपने पॉइंट को कट करना चाहते हैं, अपने किसी भी एंकर को कट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि आप अपने पाथ और एंकर पॉइंट को कट कर सकते हैं। तो आपने अगर स्पेशल पॉइंट को कट करना है, मैं यहाँ से शिफ्ट की मदद से ये वाला पॉइंट लेती हूँ, यहाँ से ये वाला पॉइंट लेती हूँ और मैं अब इसको काट देती हूँ। शेप कट गई है, आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी शेप जो सी है वो कट के आ गई है। अगर मैं इसका कलर भी मैं करती हूँ तो ये देखिए ये दोनों शेप आपस में, ये जो पाथ है ये खुल गई है। अब मैं अपनी इस शेप के अंदर कुछ और ऐड करना चाहती हूँ, कोई और चीज ऐड करना चाहती हूँ तो ऐड कर सकती हूँ। सो ये ऑप्शन थे कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। So this is our direct selection tool. Keep practicing and don't forget to subscribe Hifdaz Graphics. Thanks for watching me today and I'll see you in the next class. Allah Hafiz. I'll see you in the next class with another tool. Allah Hafiz.